तो ये लैब मैं आज कवर करूँगा और इसको एक बाय एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और अगर किसी को ये लैब का लेक्चर जो है या पीडीएफ कॉपी चाहिए तो वो आप मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हो, आई विल शेयर विद यू। ओके, और यहाँ पर मैं अपना लेके आया गिट बैश को। दोनों चीज़ें दिख रही हैं, डॉक्यूमेंट भी और टर्मिनल भी गिट बैश का। यस सर, ये चेक हूँ। गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हमें और यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम क्या रहे, वर्किंग डायरेक्टरी वर्सेस स्टेजिंग एरिया के ऊपर ए डी स्टेट समझने के लिए एंड रिस्टोर, और रिस्टोर कैसे किया जाता है पहले इस लेक्चर को समझाऊंगा मैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेट इनिट हमने कर लिया है। गेट इनिट करने की एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई फाइल नहीं है, तो यहाँ स्टेप 1 पे मैं करूँगा एको यहाँ पर x इक्वल टू 10, इसको डाल रहे हैं हम फाइल 1.txt के अंदर। जिसको ये कंफ्यूजन है कि ये कमांड क्या है, तो मैं एक क्विकली 1 मिनट लेके समझा देता हूँ। एको का मतलब होता है कि स्क्रीन पे प्रिंट करना, जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड करूँगा, राइट, तो ये यहाँ पर टर्मिनल पे ही यहाँ पर ही प्रिंट कर देगा इसको। और अगर मैं इसको ऐसा कर देता x इज इक्वल टू 10, राइट, तो ये यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 को पे प्रिंट कर देता। अब जब मैं इसी को यहाँ पर याला सिंबल डाल के कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ कि टर्मिनल पे प्रिंट करने के बदले ये इस फाइल में, फाइल काय में xyz में डाल दो, तो ये ऐसा करके xyz.txt में डाल देता। हम उस xyz नाम लेके नहीं, एक सिंपल नाम ले रहे हैं, फाइल 1.txt इसके अंदर डाल दे रहे हैं, तो ये यहाँ पर चला गया है। और लिनक्स कमांड कैट से हम किसी भी फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं। तो मैं ऐसे वेरीफाई कर लेता हूँ कि कैट फाइल 1.txt के अंदर x इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप हो गया है। ये जो स्टेप थे ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किए कि ये वाले कमांड से क्या हो रहा है, इस कमांड से क्या हो रहा है, ये मैंने समझाने के लिए किया। अब मैं ये जो है स्टेप 2 पे जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं कमांड दूंगा स्टेटस -s, और मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क फाइल 1 वाले आए, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है फाइल एग्जिस्ट ओनली इन वर्किंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी। ये ट्रैक नहीं है, नॉट ट्रैक है, और स्टेज भी नहीं है, ट्रैक और स्टेज नहीं है। और इस समय मैं देख लेता हूँ कि स्टेजिंग एरिया में कोई फाइल है कि नहीं, तो उसके लिए ये कमांड एरिया यहाँ पर ब्लैंक आया कि कुछ नहीं है, यहाँ पर एम्प्टी मतलब मीनिंग फाइल इज नॉट इन स्टेजिंग एरिया। स्टेप 4 पे चलते हैं, हमें इस फाइल को स्टेज कराना है, तो मैंने किया git add file 1.txt, ठीक है। और उसके बाद स्टेप फाइल में जाके मैं इसका स्टेटस देखता हूँ, मैं एक्सेस करके, तो मेरे को ये दिखाता ए। इसका मतलब ए मतलब फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। ये सेकंड कॉलम में यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पर अभी आएंगे अपन। ये मतलब है फाइल इज एडेड टू स्टेजिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमने गिट ls फाइल्स करके भी चेक कर लिया कि क्या है, ओके। तो फाइल 1.txt दिखा रहा है, तो गिट शोज फाइल इन स्टेजिंग एरिया। अब मैं इस कंडीशन पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने, हमारे पास फाइल कहाँ पर है, वर्किंग एरिया में है या वर्किंग डायरेक्टरी, दोनों एक ही चीज़ है, मैंने जैसे बोला। और स्टेजिंग एरिया में भी है, इसके बारे में पता है। अब मैं यहाँ पर जाके जो है, जो हमारी वर्किंग एरिया है उसमें से मैं उस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको वैलिडेट करता हूँ कि सही में ये फाइल डिलीट हुई है क्या,
लिनक्स कमांड लिस्ट से चेक करता हूँ तो ये यहाँ पर वर्किंग एरिया में से चली गई है। ओके, अब ये मैंने वेरीफाई कर लिया, हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी, ये मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, अब मैं चल के गेट स्टेटस कमांड यूज़ करके इसको देखता हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये आपके लिए आज के लिए नई लर्निंग होगी। और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ए और डी, ए पहला बता रहा है और डी दूसरे उसके लिए बताता है। एक आई के लिए बताता है, जो पहला कैरेक्टर है वो स्टेजिंग एरिया की इंफॉर्मेशन बताता है कि क्या कंडीशन है, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो बताता है कहाँ के लिए, वर्किंग एरिया के लिए बताता है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ो डिटेल्स तो आपको दिख जाएगा कि मीनिंग क्या है। फर्स्ट कॉलम में ए है, फाइल एग्जिस्ट इन स्टेजिंग। सेकेंड कॉलम में डी दिखा रहा है, फाइल इज डिलीटेड इन द वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसको इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, स्टेजिंग बोल रहा है आई हैव दिस फाइल, और वर्किंग स्टेज बोल रहा है फाइल इज मिसिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक और तरीके से इसको वैलिडेट कर लेते हैं फाइल्स करके। तो ये स्टेजिंग में हमने बताया एलएस जो डैश फाइल्स है, इससे पता चलता है कि स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल्स हैं। तो हमने एक कमांड करके देख लिया है, फाइल इज स्टिल इन स्टेजिंग इवन दो डिलीटेड फ्रॉम वर्किंग, ये वाला है स्थिति। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ए क्या है, फाइल एग्जिस्टिंग स्टेजिंग, डी इज फाइल इज डिलीटेड इन द वर्किंग डायरेक्टरी। अगेन कहाँ पर है ये भी ज़रूरी है समझना कि ए पहला है और डी दूसरा है। ठीक है, अगला स्टेप इसमें ये जो है वो ये है कि हम इसे फाइल को रिस्टोर करेंगे। कहाँ, किसको रिस्टोर करेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी में हमें रिस्टोर करना है। ध्यान रखो, अभी हमने कुछ कमेंट भी नहीं किया था। हमने क्या किया था, शुरू किया था, फाइल हमने बनाई वर्किंग एरिया में, फिर उसको हमने स्टेज कराया। स्टेज कराने के बाद अगला स्टेप होता है कि हम कमिट करते हैं। हमने कमिट नहीं किया, हमने क्या किया, इसी कंडीशन में हमने जो वर्किंग एरिया में जो फाइल थी उसको डिलीट कर दिया। अब हम चाह रहे हैं क्या कि अगर ये फाइल गलती से हमसे डिलीट हो गई है वर्किंग एरिया में तो हमें इसे रिस्टोर कैसे करना है। तो रिस्टोर करने का जो तरीका है वो है गिट रिस्टोर फाइल 1.txt। जब मैं कमांड दूंगा तो ये फाइल वर्किंग एरिया में रिस्टोर हो जाएगी। और ये कहाँ से रिस्टोर होगी, ये स्टेजिंग एरिया से रिस्टोर होगी। ठीक है, तो अब मैं देता हूँ गिट, ये स्टेप 11 पे हूँ मैं अभी, स्टोर फाइल 1.txt। तब मैंने ये किया, तब यहाँ पर अब मैं अगर वापस स्टेटस करूँगा -s तो क्या दिखाएगा मेरे को, ये दिखाएगा ए मतलब ये स्टेजिंग में है, और यहाँ पर जो सेकंड कैरेक्टर है वो कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब कि वो फाइल कहाँ पर हैगी, वो वर्किंग एरिया में है और वो वहाँ पर वो कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पर क्या आ गया, ये हमने स्टेप कर दिया है, फाइल इज एडेड टू स्टेजिंग एंड नो लॉन्गर शोज डिलीटेड इन द वर्किंग एरिया। ओके, ऑलराइट, चलिए, और इसको हम यहाँ पर एक बार वापस हमारा स्टेजिंग एरिया को चेक कर रहे हैं, और जानबूझ के मैं बार बार हर एक स्टेज पे उसको वैलिडेट कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में जो भी अगर कुछ डाउट्स हों तो वो क्लियर हो जाएं। और आप लोगों को भी हैबिट डालनी चाहिए जब अपने कंसेप्ट बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो, कि सब कमांड्स को अच्छी तरह बार बार हर जगह यूज़ करके देखो और उनके साथ कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ पर आ गया फाइल स्टिल इन स्टेजिंग। और वर्किंग डायरेक्टरी या वर्किंग एरिया में इसको चेक करने के लिए हम वापस हमारा लिनक्स कमांड देंगे ls, और वो हमें देखेगा कि ये फाइल इंडीड जो हमने पहले डिलीट की थी वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्विकली इस लैब को हाईलाइट करूँ तो ये आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, कि ये डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है फाइल एग्जिस्ट ओनली इन द वर्किंग डायरेक्टरी, नॉट ट्रैक्ड, नॉट स्टेज्ड। गिट ls फाइल से शो स्टेजिंग एरिया की जो होती हैं उसके अंदर जो फाइल होती हैं उसको समझ में वहाँ पर बताता है। अगर मैंने डिलीट कर दिया वर्किंग से
डज नॉट, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेजिंग एरिया से भी डिलीट हो गई है। ठीक है, ये वाला जब आपको कॉम्बिनेशन दिखे ए और डी, तो इसका मतलब है एडेड इन स्टेजिंग बट डिलीटेड इन द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम गिट रिस्टोर करते हैं, ये रिस्टोर करता है कहाँ से, स्टेजिंग से टू वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, और ए का सिंबल जो है अकेला वो होता है एडेड इन स्टेजिंग प्रेजेंट इन द वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर अभी समझने के लिए, किसी को डाउट? हाँ, क्विकली, कौन इस लैब को जो मैंने कराई इसमें क्या आपको नया सीखने को मिला, कौन इसको समराइज करना चाहेगा? सर राज, बोलिए बेटा। जैसे सबसे पहले इसमें इसकी जो बेसिक कमांड है उसको हमने चलाई, और फिर उसके बाद इसमें जो पहली कमांड जो हमने नहीं सीखी उसको गेट स्टेटस हाइपन एस, उससे हमने देखा कि जब अदर जो जो हमारा गेट स्टेटस है वो हमको लॉन्ग फॉर्म में दिखाता है, अगर उसी को हमको ब्रीफ में चाहिए, छोटा चाहिए, तो हमें वो गेट स्टेटस माइनस एस का हम यूज करते हैं। वो हमको 2 लेटर दिखाता है, पहला जो स्टेजिंग से रिलेटेड रहता है और दूसरा हमारे वर्किंग डायरेक्टरी से रिलेटेड रहता है। इसके बाद हमने इसमें देखा कि जो एडी स्टेट क्या होता है, कि जैसे कि कोई फाइल है, हमने पहले उसको स्टेज कर दिया और उसके बाद हमने उसको वर्किंग डायरेक्टरी से उसको रिमूव कर दिया, तो वो एडी स्टेज में चला जाता है। जब कोई भी फाइल एडी स्टेज में चली जाती है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उस फाइल को हम स्टेजिंग एरिया से अपने जो वर्किंग एरिया है उस पर हम रिस्टोर कर सकते हैं। एडी स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कि कोई भी फाइल अगर स्टेज हो जाती है और मतलब और उसको हम वर्किंग डायरेक्टरी से रिमूव कर देते हैं, जिसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब वो स्टेजिंग एरिया से भी हट जाएगी, तो उसको रिस्टोर करते हैं गिट रिस्टोर कमांड से। उसमें गिट रिस्टोर फिर फाइल का नेम हम डालते हैं जिस फाइल को हमको रिस्टोर करना रहता है। उसके बाद हम वापस से अगर चेक करते हैं गिट स्टेटस माइनस एस की हेल्प से, दो हमको ए और ब्लैंक दिखाएगा। दो जो पहला वाला ए स्टेजिंग को डिफाइन करेगा और जो ब्लैंक है वो वर्किंग डायरेक्टरी को दिखाएगा। और एक कमांड हमने और देखी है गिट एलएस माइनस फाइल्स, जो कि हमारी जो जितनी फाइल्स स्टेजिंग एरिया में है उसको शो करता है। यस सर। बढ़िया। कैसा रहा भैया इनका समरी करने का, जिस तरीके से उन्होंने बोला, बाकी लोगों का क्या विचार है? हाँ, एनी थॉट्स, एनी सक, आप लोगों का क्या व्यू है, कैसा बोला इन्होंने, समराइज किया? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग भी ऐसे कोशिश करा करो करने की। ठीक है।